अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी 2-3 दिन पहले का व्लॉग। असल में ये ना इलेक्शंस से पहले का व्लॉग है। तो मुर्जा की तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसे इतनी ज़्यादा चेस्ट कंजेशन हुई हुई थी ना कि बस ना मेरा फिर ध्यान किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। बच्चा कोई बीमार हो जाए ना तो फिर ध्यान उसी तरफ ही लगा रहता है। और वैसे भी ना ज़रा सा मुर्जा कभी भी बीमार हो जाना, एक तो ये वीक भी बड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर ना दूसरा इसका सांस भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी इसे हवा या सर्दी वगैरह ना लगे, इसकी छाती ख़राब ना हो, गला ख़राब ना हो, फिर ना ये लटक ही जाता है। इसको ना फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैं ना फिर इसी की तरफ लगी रही, तो इसलिए फिर मैं ना वीडियो की वॉइस ओवर नहीं कर पाई। हालांकि ये वीडियो मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन बस ना वॉइस ओवर के हाथों ही ये वीडियो फिर लटकी रही है। तो चलिए जी, यहाँ पे ना मुर्तज़ा बीमार ही था, तो कपड़े जो मैंने वॉश किए थे ना उसे मैंने 2 दिन तकरीबन यहाँ पे पड़ा रहने दिया तार के ऊपर ही। मैंने कहा अच्छे से धूप लग जाए, खुश्क हो जाए, क्योंकि लास्ट पूरा जो महीना गुजरा है ना पिछला, तो कपड़े सूखते ही नहीं थे। कभी बेड पे, कभी सोफ़ों पे, कभी इधर कभी उधर, कभी स्टैंड पे, तो इसी तरह से बिखरे रहते थे। तो आज मैंने कहा अच्छी तरह से सूख गए हैं, इनको उतार के तो तय कर देती हूँ। मैं रीबा को कह के आई थी, मैंने कहा आप फोल्ड कर दो, तो बाद में फिर मैं समेट लूँगी। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। तो इलेक्शंस थे ना आगे, तो हम लोगों ने फ़ीसें सबमिट करवानी थी। दरमियान में 2 दिन बैंक खुले थे, तो आज मैं ना फ़ीस सबमिट करवाने के लिए ही निकली हुई थी। तो यहाँ पे मुर्तज़ा गया है हनान का चलान फॉर्म निकलवाने के लिए। ये ना फ़ोटोकॉपी और प्रिंट निकलवाने की शॉप है, तो यहाँ पे गया था। तो मैंने ना मुर्जा से कहा था कि हम यहाँ पे ही बैठते हैं। अरीबा, मैं और मुर्जा हम तीनों आए हुए थे। तो असल में ना अभी हनान गया हुआ था अकेडमी, उसको ना अकेडमी से छुट्टियाँ नहीं हो रही थी, तो उसकी अकेडमी रेगुलर स्टार्ट थी और सिर्फ ना इलेक्शंस की उसे छुट्टी हुई थी। तो वो गया हुआ था, तो हम तीनों ही फिर आ गए। और यहाँ पे ना बस मुर्तज़ा आया था बाहर, पता नहीं कोई मैसेज वगैरह देने के लिए, कोई पैगाम देने के लिए आया था। असल में वो कह रहा था कि प्रिंट निकलवाने वाले ना है नहीं, जिनको हमने सेंड किया था ना प्रिंट, तो वो थे नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो आओ बाकी चीज़ें लेके आते हैं, उसके बाद फिर आके ना प्रिंट निकलवा के, तो यहाँ पे ना सोसाइटी के अंदर में ही था बैंक, तो वहीं पे ही ना मैंने कहा सबमिट करवा देंगे। अभी फ़िलहाल जो घर का सौदा सर्फ है तो वो लेके आते हैं। और घर में ना जो चीज़ें आजकल ख़त्म होती हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो वही मैं ले आती हूँ। मंथली राशन आजकल मैं नहीं, चंद महीनों से मैं नहीं डाल रही। तो जो घर में ज़रूरी चीज़ें ख़त्म होती हैं साथ के साथ ही हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। ये काफ़ी अच्छा स्टोर है ना, यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में ना हर चीज़ मिल जाती है। और ये ना स्टोर मुझे मेरी कज़न ने बताया था, हालांकि ना मैं दूसरी तरफ को जाती थी, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे अंदर ही ना सब्जियाँ भी हैं, सब कुछ है। तो ये ना सही मुनासिब कीमत पर दे देते हैं और इनकी वेजिटेबल भी बड़ी फ्रेश होती है। तो 1-2 दफ़ा ना यहाँ से मैं सब्ज़ी लेके गई, तो वाकई इनकी वेजिटेबल्स ना बड़ी फ्रेश थी। और आज ना मुझे यहाँ पे ना ये शिमला मिर्च नज़र आई, ऑरेंज कलर की, येलो ऑरेंज कलर था और रेड कलर की, तो इतनी अच्छी लग रही थी ना। फ़ौरन से इनको देखते साथ ही ना मेरे जहन में रेसिपीज़ आना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा इनके साथ कोई रेसिपी ट्राई करेंगे, तो शायद ये भी वही रेट पे मिल रही हो जैसे कि नॉर्मल जो ग्रीन वाली शिमला मिर्च होती है वो मिल रही हो। लेकिन मुझे पता था कि इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा, और मैंने कहा चलो देखते हैं कि कैसे मिलती हैं। तो यहाँ से ना मैं देख रही थी जो फ्रेश थी ना, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। और मैंने ना उसे ना लड़के को आवाज़ दे के भी पूछा था, मैंने कहा इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसने मुझे बस ना सरसरी सा जवाब दिया। उसने कहा हाँ जी इसका रेट ज़्यादा है। फिर भी मैंने कहा चलो पता तो करते हैं, शायद ये मुनासिब होंगी। तो फिर मैं ना इसके साथ ना आज रेसिपी कोई बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि नॉर्मली ना ये शिमला मिर्च ना नज़र नहीं आती है इन कलर्स की। तो आज नज़र आई ना, तो बड़ा मेरा दिल ललचाया, मैंने कहा ले लेते हैं। और ना अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे टोकरी में रखी, लेकिन ना बाद में ना जब हम लोगों ने बिल करवाया ना, तो इनका रेट इतना ज़्यादा था ना, फिर मैंने निकलवा दी। तो नॉर्मल जो हमारी शिमला मिर्च होती है ग्रीन वाली, तो वही फिर मैंने ली। मैंने कहा चलो ये घर में होती है ना, तो कोई ना कोई रेसिपी ना लाजमी बन ही जाती है। तो जब घर में होना तो फिर याद आता है कि शिमला मिर्च नहीं है, बंद गोभी नहीं है, अगर ये होती तो मैं ये स्नैक्स वगैरह बना लेती। आजकल ना ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो स्नैक्स वगैरह की वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो फिर मैंने ले ली शिमला मिर्च। अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन स्नैक्स के लिए फिर मैंने कहा चलो ले जाते हैं। और साथ में यहाँ पे पुदीना भी ले लिया था। पुदीना बड़ा देसी किस्म का आया हुआ था, छोटे छोटे पत्तों वाला, हालांकि बड़े बड़े पत्तों वाला नज़र आता है, लेकिन ना यहाँ पे छोटे पत्तों वाला था। ये करनी है 1150 किलो है। कितने की बनेगी? पहले कीमत बताओ। 420 की।
400 की नहीं रहने दो, इतनी महंगी क्या करनी है लेके, ये 140 रहने दो, छोड़ो करो। इतनी महंगी है, ये नहीं करना। बस यही कर दो। हाँ, और फिर ना यहाँ पे मैं दालों की साइड पे आ गई थी। आज ना मैंने शामी भी बनाने थे, तो शामी वैसे मैं घर से ना ख़त्म नहीं होने देती, लेकिन अब तो कितना अरसा ही हो गया कि शामी ना बन ही नहीं रहे। बस एक ना बंदे का रुझान उस तरफ से हट जाता है ना, तो फिर इंसान ना वो चीज़ याद ही नहीं रहती है। और आज ना मैंने लाजमी ये सोचा हुआ था, मैंने कहा शामी लाजमी बनाने हैं। शामी कबाब ना मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, नाश्ते की भी फिर फिक्र हट जाती है। फिर स्कूल में ना बच्चे लंच बॉक्स में भी ले जाते हैं, तो इस तरफ से भी बेफिक्री हो जाती है। तो मैंने कहा चलो शामी कबाब बना के मैं रख लूँगी। और इसके लिए मैं फिर दाल लेने के लिए इस तरफ को आई थी, और साथ में ना निहारी मसाला भी मेरा दिल चाह रहा था कि निहारी भी बनाऊँ ना। तो बस ये इस तरह से ना, कभी घर में बैठे हो ना तो कुछ पकाने की समझ ना आए, तो तब इंसान सोचता है कि ये मसाला वगैरह होता या ये चीज़ होती तो हम ये चीज़ बना लेते। तो आज जो भी मेरे माइंड में आई ना ज़रूरी चीज़ें, तो वो मैंने ले ली। दाल असल में मैं लेने के लिए यहाँ पे आई थी, और दाल के साथ ही फिर 1-2 मसाले ले लिए और सब्ज़ी वगैरह ले ली, और फिर हम लोग ना वापस जा रहे हैं। और फिर ना इस वक्त देखिए पूरा टाइम ना 5 बजे का होने लगा था। तो मुझे ये ना यही फ़िक्र हो रही थी, मैंने कहा ये ना हो बैंक बंद हो जाए, फिर आगे नेक्स्ट इलेक्शंस की भी छुट्टी है, तो आज ना फिर फ़ीस का काम तो ख़त्म करते हैं। और उसके बाद वो काम करके तो हम लोग आ गए थे घर, और घर आते साथ ही ना सबसे पहले तो मैं ना दाल को भिगोने लगी थी। मैंने कहा बाकी काम बाद में करूँगी, पहले ना मैं दाल को भिगो लेती हूँ। ये असल में ना माश की दाल है, चने की दाल नहीं है, तो ये भी मैं ना आज ही लेके आई हूँ। मैंने कहा आज ना माश की दाल बनाते हैं, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि माश की दाल खाएं ना। माश की दाल हमें इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि हम लोग रात को भी खा लेते हैं, सुबह के वक्त में भी बची हुई पड़ी हो तो नाश्ते में भी खा लेते हैं, ब्रेड के साथ ही चाहे खानी हो ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं। तो वही मैंने ना फिर ये आधा किलो का पैकेट था, मैंने सारा ही भिगो दिया। मैंने कहा चलो ये 2 दिन हमारी चल जाएगी। और उसके बाद टमाटर वगैरह मैं निकाल के लेके आई थी, और टमाटर ना मैंने इस तरह से फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं पानी में भिगोती हूँ, इनका छिलका उतार देती हूँ, और उसके बाद ना इनको ब्लेंड करके तो फिर खानों में ऐड करती हूँ। इस तरह से ना इनका छिलका उतर जाता है ना, तो मुझे फिर वो टमाटर ठीक लगते हैं। छिलका इनका तैरता हुआ खानों में नज़र आए तो वैसे भी ना फिर अच्छे नहीं लगते मुझे ना टमाटरों के छिलके खानों में। असल में ना टमाटरों को फ्रीज़ करने की आदत ना मुझे तब से पड़ी हुई है कि जब से मेरे हस्बैंड बीमार थे ना, तो डॉक्टर ने ना उनको ना छिलका टमाटर का मना किया था कि आपने ना इस बात का ख्याल रखना है कि टमाटर का छिलका नहीं खाना। तो तब से ना फिर मैं ना फ्रीज़ कर देती थी, और फिर छिलका उतार के तो खानों में ऐड करती थी। और तब से मेरी ये आदत ना अब इतनी ज़्यादा पक्की हो गई है ना कि मुझे बस यही आदत पड़ गई है कि अब जब भी मैं टमाटर फ्रेश लेके आती हूँ तो ला के ना उसे फिर फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब खानों में डालने होते हैं तो इस तरह से छिलका उतार के थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोती हूँ। वो नरम हो जाते हैं तो उनको ब्लेंड कर लेती हूँ, और अगर फौरी तौर पे ब्लेंड करना पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखा हुआ था। तो असल में ना मैं वैसे प्याज के साथ नहीं बनाती माश की दाल, मैं ना बनाती हूँ लहसुन अदरक के तड़के के साथ। तो आज ना मैंने कहा चलो इस तरह से ना थोड़ा सा प्याज ना आधा डाल के ना, तो मैंने कहा इस तरह से बनाते हैं प्याज का तड़का बना के। तो इसको ना मैंने लाल करने के लिए रखा हुआ था, साथ में जो खड़े मसाले थे तो वो मैं डाल रही थी। और बस इसी तरह से ना थोड़ी सी चटपटी सी हो ना माश की दाल, तो वो बड़ी मज़े की लगती है। थोड़ी सी तंदूरी टाइप की बनी हो, मिर्चें उसमें करारी करारी हो, और साथ में अचार हो, सैलड हो, तो क्या ही बात है ना, फिर बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने का ना। तो वैसे सैलड वगैरह की तो चीज़ें मैं लेके नहीं आई, गए भी थे बाज़ार, तो बाज़ार जाओ ना तो स्पेशली इंसान कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाता है। तो घर आके फिर याद आता है, घर आके ना मुझे याद आया कि मैं ओहो खीरा वगैरह तो लेके नहीं आई, आज दाल बनानी थी तो खीरा ही ले आती। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अचार है घर में तो माश की दाल के साथ अचार खा लेंगे, फिर भी मज़ा आ जाएगा खाने का। तो यहाँ पे बस मैं ना फटाफट से ना ये काम कर रही थी दाल बनाने का, और ये बन तो जल्दी जाती है, सिर्फ ये दाल को भिगोने का ही होता है कि आधा पौना घंटा इसको भिगोना पड़ता है, वरना इसको पकाने के लिए बैठो तो सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, बमुश्किल 10-12 मिनट ही लगते हैं, इतनी देर में दाल बन जाती है। तो मैं ना इसे हमेशा ही ना प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो स्टीम दिलवाऊँगी इसे 6 मिनट की, और बस दाल हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। और मेरे बच्चे ना सब्जियों से ज़्यादा ना दालें बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, हर किस्म की दाल उनको अच्छी लगती है, चाहे वो मूंग की दाल हो, चने की हो, माश की दाल हो या मसर हो। तो मसर भी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, हर दूसरे दिन उनकी यही फरमाइश होती है कि हमने मसर नहीं खाए, कितने दिन हो गए हमने मसर चावल नहीं खाए। तो मसर चावल भी हम लोग बड़ा ज़्यादा बनाते हैं ना।
तो वो इजी बन भी जाते हैं। और दालें वैसे सारी ही ऐसे हैं कि जल्दी बन जाती हैं ना, तो दालें वैसे मैं घर में ख़त्म होने भी नहीं देती हूँ। तो जब भी ख़त्म होती हैं तो दालें स्पेशली उनके पैकेट लेके ना फिर रख लेती हूँ घर में, फिर वक्तन फ़वक्तन टाइम बे टाइम पे वो काम आ जाती हैं। जब कुछ पकाने की समझ ना आए तो दाल ही मैं निकालती हूँ घर से और वही बना लेती हूँ। और दाल तो मैं पकने के लिए रखा ही थी, और उसके बाद ना मुझे ख्याल आया कि आटा भी मशीन में लगा देती हूँ। तो बस हनान के आने का टाइम होता है ना, तो इस वक्त मुझे बड़ी ज़्यादा ना जल्दी पड़ जाती है, पसूड़ी पड़ जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसके आने तक ना फिर खाना पका हुआ हो पड़ा हो, ताकि वो आए तो फिर उसे फिर वेट ना करना पड़े। और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बाहर ही निकल गया था ना, तो अभी हनान के भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से ना आटा भी लगाती हूँ मशीन में। और काफ़ी लोग ना मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सी मशीन है, तो ये अब्दुल्ला डो मेकर है, पाकिस्तानी है कंपनी। तो काफ़ी ये अच्छी मशीन है, मैं बड़े अरसे से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो एक दफ़ा ना मेरी किसी वीडियो में ना ये मशीन हिल रही थी, तो मुझे कमेंट आया कि आपकी मशीन इतनी हिलती क्यों है। तो वो उसकी वजह पता है क्या थी कि तब ना मैंने आटा ज़्यादा गूंदने के लिए डाला हुआ था, क्योंकि सर्दियाँ थी ना, तो फिर मैं ना 2 दिन का आटा इकट्ठे ही गूंद लिया करती थी। तो इसलिए ना मैंने ज़्यादा आटा ना तब लगा दिया होगा, तो इस वजह से ये मशीन फिर काफ़ी हिल रही थी। और आज ना मैंने फिर बस जितनी ज़रूरत थी ना मैंने उतना ही लगाया, बस 1-2 पेड़ों का आटा ज़ाइल लगाया होगा। और नरम सा आटा मैं इसमें गूंदती हूँ, क्योंकि बाद में जब ये फ्रिज में रखो ना आटा, मशीन के गूंदे हुए जो आटे होते हैं, तो वो फिर ना ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही ना जो आटा मैं मशीन में गूंदती हूँ ना, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा नरम गूंदती हूँ। और अगर हाथ से गूंदना पड़े तो फिर नॉर्मल जैसे सख्त सी डो होती है तो वैसे ही लगाते हैं। मेरे ये आटा डालते डालते ही वो आ भी गया, तो साथ ना दाल भी शुक्र है कि हमारी बन गई, साथ मैंने उससे रोटी बना दी। और दाल देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है ना। तो चलिए जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।